ठीक है, कल हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि टेंस कैसे बने हुए होते हैं, कैसे उनके एक्शन निकलते हैं, कैसे टाइम और एक्शन मिलकर ही टेंस बनाते हैं। आज हम बेसिकली अपने टेंस से स्टार्ट करते हैं कि टेंस के कितने पार्ट होते हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे टेंस के फर्स्ट पार्ट से, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना होगा, बेसिकली हम क्या सीख रहे हैं कि हम एक सेंटेंस लिखना सीख रहे हैं। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही अपना एक सेंटेंस होता है, उसे ही हम टेंस कहते हैं। ठीक है, तो उसका सेंटेंस लिखने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस स्ट्रक्चर से सेंटेंस लिखा जाता है। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर, पहला कॉन्सेप्ट हमारा आ गया, कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट आ गया, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो देखना, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लिखने से पहले हमें एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए जो पूरे की पूरी इंग्लिश ग्रामर का स्ट्रक्चर है। उसे कहते हैं हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेंटेंस कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस कई टाइप के होते हैं, इसमें से एक होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है कि वो हमें जानकारी देने की कोशिश करता है, वो हमें इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता है, उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और इंफॉर्मेटिव सेंटेंस भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, देखना कि अगर हम सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश में कोई भी, तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? उसकी वर्ब। वर्ब के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस में इस तरीके से सेंटेंस लिखा जाता है। ये हम कोई भी टेंस पढ़ लें, ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना होगा अफर्मेटिव के अंदर। इसी के अंदर ही चीजें ऐड होती जाएंगी, इसी का सिंगुलर प्लूरल होता जाएगा, यही चीजें ऐड होती जाएंगी। ठीक है, अब आगे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस से अब हमें आगे जानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम स्ट्रक्चर कैसे निकाले इसके अंदर ही। तो देखना, ये आ गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इससे निकला प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? तो देखना, हमें टेंस में मेन चीज क्या होती है? वर्ब। वर्ब के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा सेंटेंस चलता है। इसी में ही मेन जो चेंजेस होते हैं टेंस के अंदर, वो सभी के सभी इस वर्ब के अंदर से ही चेंज होंगे। ठीक है, अगर हम वर्ब के को ध्यान में रखकर चलेंगे तो हमें सेंटेंस और टेंस आसानी से आ जाएंगे। तो देखना, अगर सब्जेक्ट हुआ प्लूरल हमारा, सब्जेक्ट हुआ प्लूरल हमारा, तो क्या होगा? वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म। कल मैंने आपको सिखा दिया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, और उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसी को हम सेंटेंस है, यही ये निकला अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो क्या करेंगे? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्या करेंगे? हम वर्ब लिखेंगे। कल मैंने आपको बताया था वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। वर्ब की सिंगुलर फॉर्म हम कैसे बनाते हैं? वर्ब में एस या ईएस लगाकर बनाते हैं। जैसे कि जब हम कोई नाउन पढ़ते हैं, जैसे कि मैं बता, आपने पढ़ा बॉय, लड़का, इसको हम प्लूरल कैसे बनाते हैं? इसको हम बॉयज से बनाते हैं, बॉयज से बनाते हैं। इसका हमने प्लूरल बना दिया, लेकिन ये एक वर्ब नहीं है, ये एक नाउन है। ठीक है, ये कोई एक्शन नहीं दिखा रहा, ये एक नाउन है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वर्ब। वर्ब का हम सिंगुलर कैसे बनाएंगे? वर्ब का हमें सिंगुलर बनाने के लिए हमें, जैसे ये गो है, ये एक वर्ब है,
इसके सिंगुलर बनाने के लिए हमें इसमें ईएस ऐड करना होगा, इसके अंदर ईएस ऐड करना होगा। इस तरीके से हम वर्ब का सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं। जैसे नाउन का उल्टा है वर्ब के अंदर, अगर वर्ब को प्लूरल बनाना है तो एस या ईएस लगाना पड़ेगा, हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना होगा तब। ठीक है, ये होता है हमारा वर्ब को हम अगर अब सिंगुलर बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, वर्ब प्लस एस या ईएस, बाद में इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लें। जैसे जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, जैसे दे टेक टी, टेक टी, वह कॉफी लेते हैं, वह चाय लेते हैं। दे टेक टी, अब ये दे है ये प्लूरल आ गया, ये जो दे है ये प्लूरल हो गया। ठीक है, ये प्लूरल हो गया, तब ये हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा ली। ठीक है, अभी जो ये दे है, ये जो सब्जेक्ट है, अब ये सिंगुलर आ जाए तो हम क्या करेंगे, अगर ये सिंगुलर आ जाएगा तो ही टेक्स टी। अब ये वर्ब जो सेंटेंस में जो वर्ब है, अब है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमने लगाई है यहाँ पर। ठीक है, ये हुई हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये हमें यहाँ पर सिंगुलर की वजह से हमें लगाई। इंग्लिश जो सेंटेंस में जब हम लिखते हैं तो हमें सिंगुलर और प्लूरल का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हर सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल आता ही आता है कि हमें उस सेंटेंस में बताना पड़ता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ये इंग्लिश है वो अपने आप में सिंगुलर प्लूरल का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती है। ठीक है, अगले जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से आगे जाएंगे तो वो सेंटेंस क्या करेंगे, वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। जो वर्ब जो यहाँ पर मैंने बताई है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आ जाएगी। ठीक है, वो मेन वर्ब है वो सिंगुलर प्लूरल बता देगी, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती। हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लेती है, क्योंकि उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में पता नहीं होता कि वह एक्शन है वो कौन सी स्थिति में अभी। ठीक है, इसीलिए हम ये नहीं बता पाते हैं कि ये नहीं बता पाते कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो अभी जो कार्य करने वाला सब्जेक्ट है वो कौन सी स्थिति में चल रहा है, वह कौन सी स्थिति में चल रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा पाते। हेल्पिंग वर्ब का ये काम होता है कि वो स्थिति भी बताता है। ठीक है, इसीलिए हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। ये हुआ हमारा। अब इसमें के अंदर हम एक नोट और लिखना पड़ेगा कि ये कैसे पते लगाएं कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है कौन सा प्लूरल होता है। मेन ये काम नाउन और प्रोनाउन का होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम आ गया तो मैं एक सिर्फ ये बता देंगे सिंगुलर कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ये बोर्ड के अंदर आ रहा होगा, दिखा दे रहा होगा। ही, शी, इट और एनी नेम, ये होते हैं सिंगुलर। प्लूरल कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे वी, दे, यू, ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। इनके हिसाब से ही हमारे यहाँ पर ये जो वर्ब है वो आती है। ठीक है, अब एक बार इतना कॉपी करें। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर का। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आएगा, हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट आएगा यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट
कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कैसे कैसे, जब कौन सी सिचुएशन आती है तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ में लेते हैं। तो हमारा पहला यूज़ हो गया जब हम कोई रूटीन और हैबिट, जब हम कोई रूटीन या हैबिट बताने की कोशिश करते हैं तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज लेते हैं। कैसे, तो देखना, जैसे आई गो टू स्कूल डेली। अब ये क्या है, ये एक इसका रूटीन है कि वह हर दिन है वो स्कूल जाता है, ये इसका एक रूटीन है। ठीक है, ये हो गया इसका रूटीन। अब है हैबिट, जैसे मैं बता, राम wakes up early in the morning। अब ये क्या है, अब ये इसकी हैबिट है कि वह हमेशा जल्दी उठता है, ये इसकी हैबिट है। ठीक है, अब हम इसको रूटीन भी देख सकते हैं, दोनों को हम हैबिट भी देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही हो सकते हैं। इसको मैं लिखता हूँ हैबिट। ये हुआ हमारा पहला यूज कि अब कब प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, जब कोई रूटीन या हैबिट दिखाने की कोशिश करता है तब प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम में लिया जाता है। ठीक है, एक बार इतना कॉपी करो। अब हमारा दूसरा यूज आ गया, यूज नंबर सेकंड। जैसे हम कोई साइंटिफिक फैक्ट लिखते हैं या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ लिखने की कोशिश करते हैं या परमानेंट स्टेटस दिखाते हैं। जब हम कोई परमानेंट स्टेट दिखाने की कोशिश करते हैं तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज में लेते हैं। तो देखना कैसे, जैसे मैंने साइंटिफिक फैक्ट बताया कि अगर हम कोई साइंटिफिक फैक्ट लिखेंगे तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना होगा हमें। जैसे वाटर freezes at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो पानी है वो 0 डिग्री पर जमने लगता है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। ये इसीलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं क्योंकि ये जो फैक्ट होते हैं वो चेंज नहीं किए जा सकते। ये जो फैक्ट होते हैं वो हमेशा चलते हैं। जो हमेशा चलने वाली चीज़ है वो इंडेफिनिट के अंदर ही लिखी जाती है, जो हमेशा होती है। ठीक है, वैसे ये यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हो गया हमारा साइंटिफिक फैक्ट। ठीक है, अब आ गया हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जैसे द सन, जो सूरज है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन है, जो सूरज है वो हमेशा ईस्ट से ही निकलता है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है।
इसको कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, ये हमेशा होने वाली घटना है, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, अब है परमानेंट स्टेट। परमानेंट स्टेट क्या होता है? जैसे परमानेंट स्टेट, माई हाउस, मेरा जो घर है, फेसेस ईस्ट, जो मेरा घर है वो ईस्ट की तरफ फेस करता है। अब ये एक इसकी परमानेंट स्टेट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये होता है हमारा यूज नंबर 1 के अंदर आ गया कि साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ और परमानेंट स्टेट ये होते हैं, तब हम इसको काम में लेते हैं। एक और, अब जैसे मैं लिख दूं 2 × 2 मेक 4, 2 × 2 मेक 4। अब आप इनमें एक कॉमन चीज देखना कि ये जो चीजें हैं, साइंटिफिक फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए और परमानेंट स्टेट हो गए, इनमें एक कॉमन चीज ये है कि आप है वो इनको चेंज नहीं कर सकते। आप है ये इन चीजों को चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये हमेशा होने वाली घटना है, हमेशा होने वाली घटना है। या वो चीजें हैं जो स्थिर हो चुकी हैं, अब आप इनको चेंज नहीं कर सकते। वो चीजें ज्यादातर हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर यूज में ली जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा यूज नंबर 1। अब हमारा आ गया यूज नंबर 3। अब हमारा आ गया यूज नंबर 3। अब हमारा आ गया यूज नंबर 3। यूज नंबर 3 में कैसे आएगा? जैसे कोई कमेंट्री है, ठीक है, या न्यूज़पेपर हेडलाइन, न्यूज़पेपर हेडलाइन है और या शेड्यूल है या कोई शेड्यूल है, तब वो चीज़ें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही हम लिखते हैं। कैसे? तो देखना, जैसे कमेंट्री हो रही है, कमेंट्री एक फेमस कमेंट्री है, 2011 का वर्ल्ड कप चल रहा है, जब फाइनल जब छक्का लगाता है धोनी, तब रवि शास्त्री कमेंट्री कर रहा होता है, तब वो लाइन कहता है, जब वो छक्का लगाता है धोनी finishes off in style, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। ये रवि शास्त्री कमेंट्री करता है, ये बहुत ही फेमस कमेंट्री है रवि शास्त्री की। धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, अ मैग्निफिकेंट शॉट ओवर द फेंस, ये उसकी कमेंट्री है जो बहुत ही फेमस होती है। जो कमेंट्री होती है वो आप अगर देखोगे तो ज़्यादातर उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज में लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कमेंट्री लिखते हैं। अगर हम न्यूज़पेपर हेडलाइन देखें तो हम क्या न्यूज़पेपर हेडलाइन बनाएंगे? जैसे द एजुकेशन मिनिस्टर, द एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइंस, द एजुकेशन हो गई न्यूज़पेपर की हेडलाइन, ये हमने अपनी तरीके से बनाई है, द एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ने है वो रिजाइन दे दिया, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। आप अगर इंग्लिश का न्यूज़पेपर देखोगे तो उसमें जो हेडलाइंस होगी वो ज़्यादातर आपको इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी हुई मिलेगी। अब है शेड्यूल। अब शेड्यूल वैसे तो
फ्यूचर की चीज़ें होती है, लेकिन वो एक परमानेंट चीज़ दिखाने की कोशिश करती है, जो फ्यूचर में होने वाली परमानेंट चीज़ कुछ दिखाने की कोशिश करती है, तब उसको हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर नेक्स्ट मंथ। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नेक्स्ट मंथ है वो जयपुर को विजिट करने वाले हैं। ये एक प्राइम मिनिस्टर का फ्यूचर शेड्यूल हो गया, इसीलिए ये चीज़ भी हम इसी में ही लिखते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है उसी के अंदर ही हम ये चीज़ भी, ये उसके यूजेस हो गए कि हम। अब आ गए हमारे एडवर्ब, ये कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। अब हमारे आ गई एडवर्ब। अब एडवर्ब पहले तो कहते किसे हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की एडवर्ब। अब एडवर्ब किसे कहते हैं? जैसे मैंने आपको कहा मैं वहाँ गया, ठीक है, एक ये सेंटेंस हो गया। अब मैं कल वहाँ गया, ठीक है, जो कल है वो एक एडवर्ब है। वो जो वर्ब की होती है वो उसमें और डिटेल ऐड करती है। जैसे मैं वहाँ जाता हूँ, ठीक है, मैं वहाँ जाता हूँ, ये मैंने एक सेंटेंस कहा। अब इसी के अंदर मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ। हमेशा है जो जानने के प्रोसेस हो रही है उसमें हमने हमेशा और ऐड कर दिया। इसी तरीके से उस जो वर्ब के अंदर जो चीज़ें ऐड की जाती है, जो टाइम ऐड किया जाता है, आज हुआ, कल हुआ, हर हफ्ते हो गया, पिछले हफ्ते हो गया, वो चीज़ें हम एडवर्ब कहते हैं उन चीज़ों को हम। इसमें कौन कौन सी एडवर्ब आती हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज में ली जाती हैं? तो देखना कौन कौन सी एडवर्ब हो गई। जैसे यूजुअली, नेवर, एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी मंथ, मंथ, ईयर, वीक, ये सारी एवरी की है। एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, ठीक है, ये एवरी की ही है, ठीक है। और कौन कौन सी हो गई? जैसे डेली आ गई, हार्डली आ गई, ये होती है एडवर्ब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सामान्यतः काम में ली जाती है। आपको इनको रटना नहीं है, बस ये देखना है कि ये काम कैसे कर रही है, कि ये चीज़ें हैं वो क्या बताने की कोशिश कर रही है। ये एक फ्रीक्वेंसी बताने की कोशिश कर रही है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी होती है किसी काम का निरंतर होना, निरंतरता आती है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर सेंटेंस एक निरंतरता के भाव दे रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये काम हमेशा हो रहा है, तब हम उसको इसमें लिखते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, उसके स्ट्रक्चर में हम लिखते हैं। जैसे अब निरंतरता जरूरी नहीं है जाने का काम में निरंतरता हो रही है, मैं वहां कभी नहीं जाता हूं, आई नेवर गो देयर, ये भी एक निरंतरता है, ठीक है, ये भी एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आई यूजुअली गो देयर, मैं सामान्यतः वहां जाता हूं। ही goes to church every Monday. He goes to church every Monday, ठीक है। और
आई विजिट माई मदर डेली। ठीक है, ये है इसके कुछ उदाहरण। अब यहाँ पर ये देखना, जैसे जो आई होता है उसको हम इंग्लिश के अंदर है वो हम प्लूरल मान के चलते हैं। इंग्लिश के अंदर है आई है, प्लूरल मान के चलते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये जो देखना, ये प्लूरल आ गया, प्लूरल आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख ली हमने। ये देखो, ये अगर सिंगुलर आ गया तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म लिख, वर्ब सिंगुलर। ठीक है, जिससे ये वापस प्लूरल आ गया तो ये जो वर्ब है वो आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार से हमारा एंड होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस प्रकार से लिखते हैं, कैसे उसके स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, कैसे कब कब उनको हम काम में लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या क्या चीज़ें सीखी, पहले हमने उसका स्ट्रक्चर देखा कि स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, बाद में हमने उसके यूजेस देखे, बाद में हमने उसकी एडवर्ब देखी जो उसमें सामान्यतः काम में आ सकती है। मैं फिर कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें रटनी नहीं है। ठीक है, जो सामान्यतः काम में आ रही है ये चीज़ें बस ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि ये जो काम है वो लगातार है, जो फ्रीक्वेंसी है वो बनी रहती है। ठीक है, ये होती है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमारा सेकंड टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जो हमारा सेकंड टेंस है उसका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, तो उसी तरीके से हम पहले हमारा पहला कॉन्सेप्ट आएगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं हम। ठीक है, ये आएगा हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक, अब है इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखें। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से इसमें आएगा सब्जेक्ट। अब इसमें है ना वर्ब है, जो मैंने बताई थी वर्ब होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, उसका सिंगुलर, सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल होना बता देती है और बता देती है कि ये काम प्रेजेंट में हो रहा है। जैसे देखना, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, बाद में आ जाती है मेन वर्ब। ये मैंने हेल्पिंग वर्ब है वो एच भी लिख दिया और मेन वर्ब है वो एम भी लिख दिया। ठीक है, ये आ गई ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बता, अब इसका एक उदाहरण, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम गोइंग देयर। मैं वहां जा रहा हूं, तब ये जो एम है ये तो हमें बता रही है कि ये प्रेजेंट है, और ये जो गोइंग है ये इसके काम को बता रही है कि ये कॉन्टिन्यू में चल रहा है। जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था कि ये जो गोइंग है वो तो बता रही है हमें ये जो काम है वो कॉन्टिन्यू में चल रहा है, और ये जो एम है वो प्रेजेंट बता रही है, और ये आई को भी ये इससे भी रिलेट हो रही। जैसे मैं बताऊं, जैसे एक नोट बना के लिखना है यहाँ पर ही, नोट सिंगुलर जो कॉन्टिन्यूस में होते हैं वो सिंगुलर में क्या होती हैं, इस काम में आती है। जो प्लूरल होते हैं उसमें आर काम में आती है, और जो आई होता है उसके लिए एम काम में आती है। अब मैंने सिंगुलर प्लूरल अभी आपको पहले बता चुका हूँ कि सिंगुलर कौन कौन से आते हैं और प्लूरल कौन कौन से होते हैं, और ये जो आई है वह अपने आप साथ में एम लेता है, जो साथ में है वो एम लेता है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर, जैसे
ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा उदाहरण देगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा उदाहरण, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ये होते हैं हमारे 3 एग्जाम्पल। जो ही है ये सिंगुलर है, ये इसके साथ में आ गया, ये एक सिंगुलर है। ये जो दे है ये प्लूरल है, दे के साथ में आर आ गया, और ये जो आई है ये इसके साथ में आ गया। इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कॉन्टिन्यूस वर्क में हम किस प्रकार से एक स्ट्रक्चर को लिखते हैं, कॉन्टिन्यू में कैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद में इसका सीखेंगे कि इसको यूज में कैसे लेते हैं। ठीक है, एक बार इतना कॉपी करें। अब आ गया इसके सेकंड कॉन्सेप्ट कि इसको यूज में कैसे लेते हैं। इसको यूज में कैसे लेते हैं, तो पहला आ गया इसका कॉन्टिन्यूस वर्क। अगर कोई काम कॉन्टिन्यू में, जो काम है वो कंटिन्यू में चल रहा है, तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज में लेते हैं। तो कॉन्टिन्यू में कैसे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये आपका काम ये कॉन्टिन्यू में हो गया कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। मेरा कॉन्टिन्यू में काम हो गया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। सेकेंड आ गया, जैसे आप क्या करें, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। ये हो गए हमारे कॉन्टिन्यूस वर्क। अब जरूरी नहीं है कि मेरा ही कॉन्टिन्यू वर्क हो या आपका ही कॉन्टिन्यू वर्क हो। जैसे बाहर बारिश हो रही है तो वह बारिश का भी कॉन्टिन्यूस वर्क, इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड। ये भी हमारा एक, ये जो काम है वो अभी हो रहा है, इसीलिए ये कॉन्टिन्यूस वर्क में आएगा। इसीलिए हम इसको इस स्ट्रक्चर में, जो ये देख लो, ये हमें बता रही है प्रेजेंट, और ये आ गई कॉन्टिन्यूस। इस प्रकार से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को लिखते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ही यहीं पर सीख लो। सेकंड कॉन्सेप्ट आ गया हमारा, सॉरी ये यूज नंबर 1 था, कॉन्सेप्ट है कॉन्टिन्यूस वर्क। यूज नंबर 2 कि हम और कहाँ पर काम में ले सकते हैं इसको। यूज नंबर 2 में जैसे हम एंग्री या someone does not want। अब ये कॉन्सेप्ट देखना, ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि आप अगर वो चीज़ नहीं चाह रहे हो और वो हो जाती है, तब आप उस पर कंटिन्यूस फॉर्म में लिखेंगे। जैसे एक उदाहरण, जैसे when I go to market I carry my purse। जब मैं मार्केट जाता हूँ तो मैं अपना पर्स है वो कैरी करता हूँ। ये हो गई हमारी, जो ये चीज़
कि जो मार्केट जाते हैं तब पर्स कैरी करना ही होता है। ये हो गई उसकी ये चाह रहा है कि उसका पर्स वह साथ में कैरी करे। अब दूसरा, जैसे व्हेन आई गो टू मार्केट, व्हेन आई गो टू मार्केट आई एम forgetting my purse। जैसे हम मार्केट क्यों जाते हैं कि हमें कुछ सामान खरीदना होता है। अब उस सामान को खरीदने के लिए हमें पैसे चाहिए। पैसे हम कहाँ पर कैरी करते हैं? हमारे पर्स में कैरी करते हैं, ठीक है। अब जब मार्केट जाते हैं तब मैंने पर्स कैरी किया, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब मार्केट जाता है ये हमेशा होने वाली चीज़ है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब ये जो आई एम फॉरगेटिंग माई पर्स है, जब आप मार्केट जा रहे हो मतलब उसको इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि वह बार बार है वो अपना जो पर्स है वो वहीं पर भूल रहा है। इस बात का जो ये आई है, जो स्पीकर है, उस बात को इसको गुस्सा आ रहा है। वो चीज़ हो रही है वो जो चाहता नहीं है, जो वो चीज़ चाह रहा नहीं है वह चीज़ उसके साथ हो रही है, इसीलिए वह यहाँ पर कॉन्टिन्यूस में लिखा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूस में लिखा जाए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आप ये एक बार ये 2-3 ये ऊपर वाला कॉपी करें, इसके 2-3 और एग्जाम्पल में लिखता हूँ। ये ऊपर वाला इतना इतना हो गया होगा। जैसे एक एग्जांपल हो लूँ, जैसे ये इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल आएगा, ये हो रब कर देता हूँ, ठीक है। ये अब इसी का एग्जांपल ऊपर लिख रहा हूँ। जैसे when I go outside, when I go outside, I am forgetting my car की। जब मैं बाहर जा रहा होता हूँ तब आपको गाड़ी चाहिए होती है, पर वो क्या कर रहा है, इस बात पर गुस्सा हो रहा है कि वह जब भी बाहर जाता है तब वह अपनी जो की है वो वहीं पर भूल जाता है, घर पर ही भूल जाता है, ठीक है। ये हो गया एक और एग्जांपल। ये जो वो चीज़ है जो ये चाह रहा नहीं है, वैसे ही जैसे वह आई गो टू मार्केट, I am meeting a thief। जब वह बाहर जा रहा है तो वह जो थीफ है उसको मिल रहा है। यह वो चीज़ है जो ये स्पीकर है वह चाह रहा नहीं है लेकिन हो रही है। इसीलिए जो एंग्री है, समवन डज नॉट वांट है, जब ये चीज़ें आ जाती हैं तब आप है जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में उसको लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जो यूजेस हैं कि हम कहाँ कहाँ पर यूज़ में लेते हैं, ठीक है। अब तीसरा, अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ गया। सॉरी मैंने आपको रफ कर दिया होगा, आप पॉज करके भी यहाँ पर ये कॉपी कर सकते हैं, ठीक।
अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ गया। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट जैसे कौन कौन सी एडवर्ब होती हैं वो इसमें काम आती है। एडवर्ब मैंने आपको बताया एडवर्ब क्या होती है। अब ये कौन कौन सी एडवर्ब है जो इसमें काम आती है, एक सेकंड देना। कौन कौन सी एडवर्ब है जो इसमें काम आती है, तो देखना एडवर्ब्स, अगर मैं एडवर्ब्स की बात करूं तो इसमें कम एडवर्ब काम आती है, जैसे स्टिल हो गई, एट द मोमेंट हो गई, एट द मोमेंट हो गई, नाउ हो गई। ये जो एडवर्ब्स होती हैं ये आपके काम में आती हैं, कंटिन्यूअस के अंदर ये काम में आती है। ये एडवर्ब्स क्या होती हैं कि ये बताती हैं कि ये काम है जो अभी भी कंटिन्यू में चल रहा है। ठीक है, ये वर्ब के बारे में और डिटेल देती है कि ये वर्ब है वो अभी भी किए जा रहा है, जो काम है वो अभी हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आई एम स्टिल working for a private कंपनी, कि जो मैं अभी भी जो प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, ये हो गया हमारा जो काम अभी भी हो रहा है, अभी भी कंटिन्यू में हो रहा है। जो ये स्टिल है ये बता रहा है, ये जो स्टिल है ये बता रहा है कि ये जो काम है वो अभी भी चल रहा है। ये है एक एडवर्ब। ये आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये आ गई हमारी मेन वर्ब। ठीक है, आई एम स्टिल वर्किंग फॉर ए प्राइवेट कंपनी, मैं अभी भी प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। सेकेंड एग्जाम्पल, एट द मोमेंट, at the moment I am going to Jaipur. At the moment I am going to Jaipur. अभी के समय में, अभी मैं क्या कर रहा हूं कि मैं जयपुर जा रहा हूं। एट द मोमेंट ये हो गई हमारी एडवर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो स्टिल बीच में आ रहा है, यहाँ पर ये एट द मोमेंट पहले आ रहा है। ये एडवर्ब के टॉपिक में लिखे बताऊंगा कि ये पहले क्यों आ रहा है, स्टिल बाद में क्यों आ रहा है। ठीक है, ये उस समय की बात है जब हम एडवर्ब की चर्चा करेंगे, जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे तब इन चीज़ों की हम बात करेंगे। अब तीसरा है नाउ। जैसे आई एम प्लेइंग नाउ, आई एम प्लेइंग नाउ, मैं अभी खेल रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, ये हो गए हमारे नाउ। जैसे एक और एडवर्ब लिख सकते हैं हम, नाउ अ डेज, इन दिनों, नाउ अ डेज इन दिनों। जैसे मैं कहता हूं कि इन दिनों, इसी सेंटेंस को हम एक तरीके से, आई एम स्टिल वर्किंग, मैं अभी भी प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। और अब एक ये सेंटेंस हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इन दिनों मैं एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। मैं अभी भी प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, इन दिनों मैं प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। नाउ अ डेज I am working for a private company. Nowadays,
इन दिनों मैं एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। ये हो गया। अगर मैं अभी भी प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ और इन दिनों मैं एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। ये दो अलग अलग चीज़ें बातें हो गई, लेकिन ये बताने क्या चाह रहा है कि जो अभी है वो कंटिन्यू में एक कंपनी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, ये जो काम है ये कंटिन्यू में चल रहे हैं, जो हमेशा जो अभी जो सब्जेक्ट हैं वो अभी ये काम कर रहा है। ये हो गए हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कल हम क्या करेंगे, आज का इतना ही हो गया। अगर कल हम क्या करेंगे, पहले तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बीच में डिफरेंस देखेंगे और भी ज़्यादा इनको समझेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। बाद में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। पहले हम लड़ाई करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बीच में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहाँ कहाँ पर यूज में लेते हैं, ये इसके कुछ यूजेस आ चुके हैं जो हमने अभी तक सीखे। ठीक है, ये हो गए हमारे यूजेस। ठीक है।